हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के टू टाइप्स, जो कि कौन से हैं, 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एंड गो बैक एंड प्रोटोकॉल। ये दोनों ही प्रोटोकॉल क्या हैं जो स्लाइडिंग विंडो में यूज़ किए जाते हैं, या हम कहें कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की जो टेक्निक है वो यूज़ किए जाते हैं इन दोनों मेथड्स में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल विच इज़ 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब देखिए, जैसे नेम से इसका पता लग रहा है 1 बिट का मीनिंग क्या है, जहाँ पर एक सिंगल बिट होगी, यानी कि सिंगल बिट को स्लाइडिंग फ्रेम में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्लाइडिंग फ्रेम है, एक टाइप पे हम मल्टीपल फ्रेम तो सेंड कर ही सकते हैं, बट बात क्या है कि एक फ्रेम इंक्रीज होगा और एक ही फ्रेम डिक्रीज होगा। मल्टीपल फ्रेम जा जरूर सकते हैं, लेकिन हर एक फ्रेम के अंदर सिर्फ एक ही बिट होगी, मल्टीपल बिट नहीं हो सकती एक फ्रेम के अंदर। देखिए थ्योरी में देखते हैं क्या है कि इफ विंडो साइज इज 1, अगर समझ लीजिए कि आपकी विंडो का, आपके फ्रेम का साइज आता है 1, देन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज कॉल्ड 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो उस टाइम पर हम स्लाइडिंग विंडो को बोलेंगे कि ये 1 बिट के स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है। कब? जब फ्रेम का साइज या फिर विंडो का साइज 1 आ जाता है। इससे मीनिंग क्या है कि एक ही एलिमेंट एक टाइम पे प्रेजेंट होगा विंडो के अंदर, सेकेंड एलिमेंट का कोई स्पेस ही नहीं होगा, एक टाइम पे एक। इट इज़ ऑल्सो नन एज द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसको हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी जानते हैं, यानी जो 1 बिट के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम स्टॉप एंड वेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टॉप एंड वेट में भी यही था ना कि हम सबसे पहले एक फ्रेम सेंड करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, एक्नॉलेजमेंट की वेट करेंगे, फिर नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट की वेट करेंगे, सो ऑन अंटिल द प्रोसेस कंप्लीटेड। जब तक सारे के सारे फ्रेम सेंड नहीं हो जाते तब तक से प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का नेम दे रहे हैं। इन दिस, इसमें क्या होगा, द सेंडर सेंड आउट द फ्रेम। यहाँ पर सेंडर जो है वो फ्रेम सेंड करेगा, ऑब्वियसली सेंडर ही फ्रेम सेंड करेगा, राइट। वेट फॉर द बिफोर एक्नॉलेजमेंट सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के फ्रेम को सेंड कर सकता है? बताइए, क्या स्टॉप एंड वेट में सेंडर जो फ्रेम सेंड कर रहा है, क्या वो बिना एक्नॉलेजमेंट के नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नेम ही देखिए ना, आप स्टॉप एंड वेट। आपने एक फ्रेम सेंड कर दिया, स्टॉप कर जाओ, रुक जाओ और वेट करो एक्नॉलेजमेंट आने का। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि सेंडर जो है वो सेंड तो कर रहा है, फ्रेम को सेंड वो करेगा, बट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, ठीक है, बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करने से पहले। दस द नेम स्टॉप एंड वेट। इसी कारण से हमने इसका नेम क्या रखा है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। मेन प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर? मेन प्रॉब्लम दिस विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल इज डैट दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। मेन प्रॉब्लम यही है कि ये जो मेथड है ये प्रॉपरली इफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट मेथड है, ठीक है। सेंडर विल हैव टू वेट एट लीस्ट 1 राउंड ट्रिप 1 टाइम बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट वाला फ्रेम सेंड करने से पहले सेंडर को एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वेट तो करना ही पड़ेगा। तब तक वो ना तो ओल्ड फ्रेम सेंड कर सकता है रिपीट करने के लिए कि अगर ये फ्रेम नहीं पहुंचा तो मैं दोबारा सेंड कर दूं। कैसे पता लगेगा कि ये फ्रेम अभी नहीं पहुंचा? एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो फ्रेम नहीं पहुंचा। उसके लिए भी एक टाइम लिमिट, एक बाउंड लिमिट सेट है ना, कि अगर आपको कितने सेकंड का वेट करना है, 30 सेकंड का वेट करना है। अगर तो फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गई रिसीवर साइड से तो ठीक है, अगर नहीं मिली देन आप फर्स्ट फ्रेम को ये दोबारा रिपीट करके सेंड करेंगे, नेक्स्ट फ्रेम तब सेंड नहीं होगा। अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आती है तब नेक्स्ट फ्रेम भी सेंड किया जा सकता है। गो बैक एंड मेथड। अब गो बैक एंड मेथड में क्या होता है? दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ओवरकम द इनएफिशिएंसी टू स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। जो हमने अभी 1 बिट प्रोटोकॉल डिस्कस किया, जिसको हम स्टॉप एंड वेट का नाम दे रहे हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर जो इनएफिशिएंसी थी उसको ओवरकम करने के लिए किसका यूज करेंगे? अब गो बैक एंड का। देखिए, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी अभी जो हमने डिस्कस किया 1 बिट में, कि उसको स्टॉप एंड वेट करना पड़ रहा था। सबसे पहले सेंड कर दिया, फिर स्टॉप कर जाओ और वेट करो एक्नॉलेजमेंट के लिए, यही बात थी। और इससे पहले जो हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, उस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या था, अगर आपने 10 नंबर ऑफ फ्रेम्स को सेंड करना है और आप लगातार सेंड कर रहे हैं बिना किसी एक्नॉलेजमेंट को गेट किए, आप सोच रहे हैं हम सेंड कर देते हैं, एक्नॉलेजमेंट आती रहेगी, जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगी उसमें टिक मार्क हम कर लेंगे। आपने फर्स्ट फ्रेम सेंड किया, सेकंड किया, थर्ड किया, जैसे आपने थर्ड फ्रेम सेंड किया फर्स्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट आ गई, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स्थ किया, सेकंड के लिए एक्नॉलेजमेंट आ गई, 7 किया, 8 किया, लेकिन टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी थर्ड वाले के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो अब थर्ड वाला दोबारा सेंड करना पड़ेगा, है ना, थर्ड वाला दोबारा विंडो सेंड करनी पड़ेगी।
अब बाकी चाहे 4 के एक्नॉलेजमेंट आ जाए, 5, 6, 7 की एक्नॉलेजमेंट आ जाए, बट अगर थर्ड के बीच में से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है ना, तो जिस टाइम पे आप दोबारा रीसेंड करेंगे तो रीसेंड करने के टाइम पर आप सिर्फ 3 को सेंड नहीं कर सकते, आपको 3 के बाद जितने भी नंबर ऑफ काउंटिंग है, जितने भी नंबर ऑफ फ्रेम्स है, वो आपको सभी के सभी दोबारा सेंड करने पड़ेंगे, चाहे तो वो फ्रेम एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है या नहीं आई है, सब दोबारा सेंड होंगे। चाहे 4 की आ गई, 5 की, 6 की, 7 की आ गई, बट 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 हमें सारे फ्रेम दोबारा रीसेंड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में से एक फ्रेम जो है वो मिसिंग हो गया, और यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए, विदाउट ऑर्डर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट या सेंडिंग नहीं हो पाता, क्योंकि हम तो ऑर्डर में सेंड कर रहे थे और ऑर्डर में एक्नॉलेजमेंट आ रही थी। अब एक एक्नॉलेजमेंट बीच में से मिस हो गई तो आपको सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, दोबारा से रीसेंड करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं गो बैक एन की, गो बैक एन, तो उसके अंदर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्योंकि ये भी क्या है, सिलेक्टिव किसका टाइप है, ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। 1 बिट में तो ऐसा है नहीं, 1 बिट तो स्टॉप एंड वेट की तरह है, लेकिन जो गो बैक एन प्रोटोकॉल है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसकी तरह है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की तरह। गो बैक एन में भी सेम है कि आप जैसे भी मैंने क्राइटेरिया बताया कि अगर बीच में से कोई मिसिंग है फ्रेम, तो उस पर्टिकुलर फ्रेम से लेके बाद तक जितने भी फ्रेम्स आप सेंड करना चाहते हैं वहाँ तक आपको रीसेंडिंग करना पड़ेगा सबके सब फ्रेम को। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ 3rd फ्रेम सेंड किया और 4th, 5th, 6th को दोबारा रीसेंड नहीं किया, आपको दोबारा रीसेंड करना पड़ेगा। गो बैक एन का मीनिंग ही ये है कि गो बैक एन, गो में जाना, बैक एन, एन में जो पर्टिकुलर नंबर है, जैसे 3 है तो 3 से लेकर सबको सेंड करो वापस से, गो बैक एन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया वन बिट प्रोटोकॉल, जिसको हम 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी बचे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।